नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चूँकि एसएससी एग्ज़ाम्स पास में है तो मैंने सोचा CGL 2020 के जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको टॉपिक वाइज एटलीस्ट करवा दिया जाए। ठीक है। और अगर टाइम मिला तो जो टॉपिक्स एक दो नॉन स्कोरिंग भी है, मतलब उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से जो एसएससी CGL 2020 में प्रश्न पूछेंगे वो भी करवा दिए जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बेसिक क्लासेस हमारी स्टार बैच की मतलब चल रही हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सारी तो ख़त्म भी हो गए हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा सिलेबस। तो आई होप आपने टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज एसएससी CGL 2020, CHSL 2020 के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से क्लिक करके जाके देख लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम पे ही मिलेगा और 61 या 62 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 61 मिनट मैक्सिमम लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप देखो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक टाइप के 75 प्रश्न मैं नहीं करवाने वाला हूँ, एक टाइप का एक प्रश्न। ठीक है, अगर उसी टाइप का सेम बस डेटा चेंज करके दे दिया गया तो वो प्रश्न आपको दे दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, वैसे कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन अब वही टाइप के क्वेश्चन कराने में मुझे भी बोरियत होती है और आपको भी बोरियत हो जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पे बस इसको इस तरह से लें कि आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग के साथ साथ स्पीड में कैसे एग्जाम में करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखने में आएंगी। देखो, पहले टाइप का प्रश्न आपका कुछ a³ - b³ के फॉर्मूले पे आता है। बेसिकली देखो, यहाँ पे 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी लिखा है 2 टाइम्स ऑफ x + y का होल क्यूब। यही तो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ x + y का होल क्यूब। ठीक है, और माइनस ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x - y का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है। इस फॉर्म में आपके एसएससी एग्जाम में एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो ये आएगा ही आएगा। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, पहला प्रश्न है इस वजह से मैं लिखे दे रहा हूँ। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b और इंटू a² + ab + b², ये आपका फॉर्मूला होता है। बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर a³ + b³ होता तो a + b इंटू a² - ab + b² होता। यहाँ पे a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। तो अगर हम a - b करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x + y यानी 2x + 2y, ये a की वैल्यू हो गई, और माइनस b यानी -3x और -3y, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी +3y, ये हो जाएगा। ठीक है, a - b इंटू a², तो 2 टाइम्स ऑफ x + y का होल स्क्वायर यानी 4x + y का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 4x² + 4y² + 8xy। राइट, कोई दिक्कत होगी कहीं पे तो बताना। ठीक है, प्लस b² यानी कि 9 टाइम्स ऑफ x - y का होल स्क्वायर यानी 9x² + 9y² - 18xy, ये हो जाएगा। और प्लस ab यानी कि +6 इंटू x - y इंटू x + y यानी 6x² - 6y², इतना बचेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5y - x, देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इंटू 4 9 13 6 19x²। अब इतना आपको मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि उंगली पे गिनाना पड़ेगा कि 4 के बाद 9 जोड़ोगे तो उसमें उंगली पे गिनना पड़े। 4y 9y 6y यानी कि 7y² आएगा। और xy का अगर हम बात करें तो 8 में से 18 घटेगा तो -10xy हो जाएगा। इसकी सीधे आपसे तुलना कर देनी होती है इससे जो दिया गया है। तो 5y - x तो ये कट जाएगा, x² का गुणांक a की वैल्यू देगा। a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 19। अगर y² के गुणांक की तुलना करोगे तो b बराबर 7, एंड अगर xy के गुणांक की तुलना करोगे तो c बराबर -10। अब आपसे पूछा गया था a + b - c, तो a + b करोगे 19 7 26 और -c यानी -10, ऑलरेडी है c की वैल्यू, और माइनस उसके आगे लगेगा तो 26 10 36 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ऐसा प्रश्न दोबारा आया तो मैं थप्पड़ मार के उसको प्रश्न को करूंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लेना कि ये कैसे हो गया। अगले प्रश्न में x⁴ + 1/x⁴ पूछा गया। देखो x² + 1, अगर इसको मतलब x⁴ + 1/x⁴ का फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा x² + 1/x², ब्रेकेट में x³ + 1/x³। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यों होता है मल्टीप्लाई करके देख लेना, -x + 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास x + 1/x है। अब x + 1/x है तो x² + 1/x² क्या हो जाता है, अगर x + 1/x a हो तो x² + 1/x² होता है a² - 2। ऐसे अगर मैं x³ + 1/x³ की बात करूं तो ये हो जाएगा a³ - 3। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, a बराबर 4 है तो इसकी वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा 14, गुणे में 4 का क्यूब 64 में से 12 जाएगा 52, माइनस कितना
एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 4। तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, 14 पंचे 70 और 738 में से 728 में से देखो 14 पंचे 70 728 में से 4 घटेगा तो 724 आपका उत्तर हो जाएगा। बात खत्म। बोलो क्लियर। फार्मूले हर जगह लिखते चलेंगे। एक्स प्लस वाई दिया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया पूछा गया। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं बताऊं तो ये होता है एक्स प्लस वाई ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3xy। ये फार्मूला कब यूज करते हैं? बेसिकली वही फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब हमें एक्स वाई पता हो और एक्स प्लस वाई पता हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स हर बराबर करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 16/15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 है, 4 से 16 कटेगा 4, यानी यहाँ से एक्स वाई बराबर आ जाएगा 15/4। इतना सा समझ में आना चाहिए आपको। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा गया जो कि होता है एक्स प्लस वाई यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 -3xy यानी -45/4। 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 64 -45। अब 64 में से 45 घटाओगे 19। कुछ लोग क्या करेंगे 16 चौको 64 -45 19/4 में 4 से गुणा। आप सीधे बटे में 4 देख रहे हो, बाहर भी 4 तो गुणा कर दो, बात खत्म। जब इस तरह का छतरी वाला प्रश्न आएगा कि ऊपर पावर 6 माइनस दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन आए तो आप क्या काम करो, आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अब देखो 6 का आधा क्यूब दिया गया तो आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। एक्स क्यूब से अगर आप डिवाइड करोगे अंश को तो आपका आएगा एक्स क्यूब -1/x क्यूब और -5, ठीक है। और हर को डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स क्यूब -1/x क्यूब +7। बोलो क्लियर है। यानी एक्स क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू आ जाए तो आप निकाल लो। x -1/x 5 है तो एक्स क्यूब -1/x क्यूब। अगर x -1/x a होता है तो a क्यूब +3 ये होता है एक्स क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू। तो a क्यूब 125 + 15 140 हो गया, यानी कि एक्स क्यूब -1/x क्यूब कितना हो गया 140। तो वैल्यू रुक दो, 140 - 5 135 बटे 140 + 7 147। 7 से कट रहा है, देख लो ये 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे तो ये 45 ऊपर हो जाएगा, नीचे 49 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर। इस प्रश्न में क्या करना है आपसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया। आप कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये पूछा गया। अब आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, अपॉन बोलते हैं वैसे लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हो तो समझो। वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा -11, तो ये -1/24 यानी एक्स वाई बराबर -24 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं एक्स बराबर 8 रख दो, वाई बराबर -3 रख दो। तो अब यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई पता है, सॉरी एक्स माइनस वाई प्लस 3xy कर लेना, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई प्लस 3xy वाला फॉर्मूला लगाना क्योंकि एक्स माइनस वाई पता है आपको, ठीक है। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से करो कि एक्स माइनस वाई पता है और एक्स वाई पता है तो यहाँ से पुट कर लो, या एक्स की वैल्यू पता चल गई 8 तो 8 का क्यूब 512 -3 का क्यूब यानी -27 और प्लस ये 27 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है एक्स 8 है वाई 3 है, गुणा होगा 24 -24 का क्यूब 576, जोड़ देना 2 7 9 6 15 हासिल 1 7 1 8 2 10 11 5 5 10 1115 आपका उत्तर हो जाए। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड है, आप बेसिक मेथड ये वाली है, दोनों से उतना ही टाइम लगेगा। वैल्यू पुटिंग कोई पूछे तो आप घबराया ना करो, ठीक है, घबरा जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 48 दिया गया। देखो आपको दिया गया निकालना क्या है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी आपको 4x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब निकालना है। यानी आपको 4x प्लस वाई अगर पता हो तो आप काम बन जाएगा। अगर मैं कहूँ 4x प्लस वाई बराबर के हो, 4x प्लस वाई बराबर के मान लूँ तो दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों बच्चों का, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 48 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4x इंटू वाई यानी 8xy, ये बराबर के स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि कितना मिल जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि 48 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 दूनी 16, 48 16 64, 64 बराबर है के स्क्वायर यानी के बराबर प्लस माइनस 8, लेकिन एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, यानी के बराबर 8 यानी 4x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है जो कि होता है ए प्लस बी यानी 4x प्लस वाई, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए बी यानी -4xy, यही हो जाएगा। 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 इंटू 16 ये कितना है 48 -4xy यानी कि 8, 48 - 8 40, 8 320, बात खत्म। बोलो क्लियर। ऐसा प्रश्न है देखो यहाँ पे 8x क्यूब -1/x क्यूब निकालना है, यानी ये 2x का क्यूब निकालना है -1/x क्यूब, यानी 2x -1/x किसी तरह से हमारे पास होना चाहिए।
अगर आप इसको देखो जो दिया गया है 8x को एक साइड में ट्रांसफर मार दो तो 2x² - 1 बराबर 8x। अगर दोनों साइड को हम x से डिवाइड कर दें तो 2x - 1/x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसी का क्यूब कर दो, हटाओ सब दुनियादारी, इसका क्यूब करोगे तो 8x³ - 1/x³ -3ab करोगे तो -3 इंटू 2x इंटू 1/x यानी कि 6 इंटू 2x - 1/x यानी कि 8 बराबर 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने की वैल्यू पूछी गई तो इसको इधर भेज दो, यानी कि प्लस में 48 हो जाएगा, यानी कि 512 और 48 560 आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। ऐसा प्रश्न है तो भी कुछ नहीं करना होता। x⁴ देखो, अगर x⁴ + 1/x⁴ दिया गया हो, x⁴ + 1/x⁴ k हो तो यहाँ से x² + 1/x² कितना हो जाता है, अंडर रूट में k+2। यानी यहाँ से आपका अगर हम x² + 1/x² निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 727 + 2 यानी कि 729, 729 का वर्गमूल 27। अगर x + 1/x x² + 1/x² बराबर k हो तो x - 1/x बराबर होता है अंडर रूट k-2, यानी कि यहाँ से x - 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में k, 27 - 2 यानी कि 25, यानी 27 - 2 25 +-5 होगा। आपको पता है x पॉजिटिव तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, यानी x - 1/x आपको 5 लेना पड़ेगा। ये प्रश्न आपको करना है। खैर देखो, x - 1/x बराबर 1 तो x² + 1/x² स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिल जाएगा। आप कहेंगे अगर x - 1/x k हो तो x² + 1/x² होता है k² + 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 + 2 3। यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 47। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है। 2x - 3/x बराबर 2, 2x⁴ + 3/x⁴ की वैल्यू पूछी गई, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4x², ठीक है, प्लस 9/x² मिलेगा और -2 ये भी करोगे, यानी -2 इंटू 2x इंटू 3/x ये बराबर मिलेगा 4। ये कट गया, 2 दूनी 4 तिया 12 इधर जाएगा तो 4 + 12 16 हो जाएगा। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 16x⁴ प्लस 81/x⁴ और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू 9, ये तो हो जाएगा बराबर 16 का स्क्वायर 256। आप कह रहे हो 2 चौको 8 9 72, इसमें से घटा दो तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी आपका 184 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बोलो क्लियर है। इसमें वैल्यू पुटिंग से करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से अगर करना चाहोगे तो 343 और 8 नहीं, देखो ए बी की वैल्यू पूछेगी, a³ + b³ मैंने आपको बताया क्या होता है, a + b ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर और -3ab। ये कब लगाना है, जब a + b a³ + b³ और ab में से किसी एक का रिलेशन पूछा गया हो, बाकी दो दिए गए हो। ये बराबर दिया गया 405। a + b 9 है, 9 से कटेगा तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 - 3ab बराबर आपका आया 45, 45 इधर आएगा 36, यानी 3ab बराबर 36, यानी ab बराबर 12 हो जाएगा। 2 लाइन के प्रश्न है। बोलो क्लियर है। देखो अगला प्रश्न देख लो, कहा कि x + y + z बराबर 2 है, x y + zx बराबर -11 है, x³ + y³ + z³ -3xyz की वैल्यू बताओ। देखो x³ + y³ + z³ -3xyz का फॉर्मूला होता है x + y + z ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ x + y + z, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ x y + yz + zx। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में गलती है, उसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना x y + yz + zx, yz + zx, यहाँ पे yz + zx। इस प्रश्न को सही कर लेना, x y + yz + zx दिया। अब आपको पता है x + y + z 2, 2 का स्क्वायर 4 -3 टाइम्स ऑफ x y + yz + zx कितना है -11, यानी -3 टाइम्स ऑफ 11 यानी कि +33 हो जाएगा, +33। तो 33 4 37 दूना 74, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 74। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब x + y + z पता हो और x y + yz + zx पता हो और इसकी वैल्यू पूछी गई। यहाँ पे क्या करना है, आपको दिया गया 4x पावर, देखो अगर ऐसा दिया जाए पावर 4x² तो आप क्या काम किया करो, यहाँ से 4x पावर 4 + 9 = 37x² लिखा हुआ है। बोलो लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, यानी x² से डिवाइड कर दें तो 4x² + 9/x² बराबर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2x का होल क्यूब और -3/x का
होल क्यूब, ये निकालना है। यानी आपको किसी तरह से 2x माइनस 3/x पता होना चाहिए। देखो आप एक बात बताओ, 2x माइनस 3/x कैसे निकलेगा? आप कहेंगे 2x माइनस 3/x अगर हम रखें ये बराबर के हो, स्क्वायर कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 2 ये भी, यानी माइनस 2 दूनी 4 12 बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा के स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 37, 37 माइनस 12 25, 25 बराबर के स्क्वायर, यानी के बराबर कितना हो जाएगा +-5। आपको दिया गया कि x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि के बराबर 5 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसी का क्यूब कर दो, यानी जो 5 आया है ये 5 दिया गया, इसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 8x³ माइनस 27/x³ माइनस 3 ए बी, यानी 3 दूनी 6 तिया 18 इंटू a माइनस बी, यानी कि 5 बराबर 5 का क्यूब 125। 125 में 90 जोड़ दोगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, यानी 90 इधर प्लस में चला जाएगा, 125 प्लस 90 215 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न है तो आप विश्वास करना मेरा कि ये लिखा हुआ a³, ये लिखा हुआ b³ डिवाइडेड बाई a प्लस बी। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर इसको a प्लस बी को इधर ले आए तो ये वाला तो गायब हो जाएगा, यानी बचेगा a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a² 2√2x का स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर यानी 27y स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2 दूनी 4 और सॉरी माइनस 2 तिया 6√6xy। इससे तुलना कर दो तो a बराबर कितना मिल जाएगा 8, b बराबर कितना मिल जाएगा 27, c बराबर -6√6। वैल्यू पुट कर दो धड़ाधड़ तो 2a यानी कि 16 माइनस 3b यानी कि 81 माइनस 2√6 इंटू 6√6 माइनस का, यानी ये कितना हो जाएगा 2 छक 12 छक 72, 72 माइनस 81 प्लस 72 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7 उत्तर। a माइनस 12/a बराबर 1, a बराबर 4 अगर रख दो तो काम खत्म हो जाएगा। देखो 4 माइनस 3 बराबर 1, बिल्कुल। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16/16 है, यानी कि 1, तो 16 1 17 हो जाए। वैल्यू पुटिंग से देखो कितना आसान बन जाएगा। p बराबर 5 पुट कर दो, q बराबर 1 पुट कर दो, तो 5 माइनस 2 बराबर 3, 5 एकम 5, 5 का क्यूब 125 माइनस 8 कर दो तो 117 उत्तर। अदरवाइज बेसिक फार्मूला लगा दो, ठीक है। ये प्रश्न करवाया है नहीं करवाया है आपको खुद ही करना है ये वाला प्रश्न। देखो आपसे कहा गया x³ माइनस 8y³ की वैल्यू बताओ। देखो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, x माइनस 2y बराबर 5 दिया गया, ठीक है, 7 7 49, ठीक है। तो x बराबर 7 रख लो, y बराबर 1 रख लो। चलो 7 का स्क्वायर 49, 4 53 बिल्कुल सही है, 7 माइनस 2 5 बिल्कुल सही है, 7 का क्यूब 343 माइनस 8 335 उत्तर आ जाएगा। लेकिन बेसिक से कैसे करोगे? देखो x³ माइनस 8y³, ये x माइनस 2 x³ माइनस 2y का होल क्यूब, क्योंकि हो जाएगा a माइनस बी यानी x माइनस 2y ब्रैकेट में a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि x इंटू 2y यानी 2x। इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 53। अब यहाँ पे 2xy निकालना पड़ेगा ना, तो 2xy कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 4y² यानी 53 माइनस 2ab यानी कि माइनस 4xy, ये बराबर 25, यानी कि xy बराबर यहाँ से 7 आ जाएगा। देखो देखो क्योंकि ये 28 बराबर 4xy यानी xy बराबर 7, तो xy की वैल्यू रखोगे 7 दूनी 14 यानी 5 गुड़े ये कितना हो जाएगा 53 और गुड़े ये 67 हो जाएगा, तो 5 गुड़े 67 335। आप वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो x बराबर क्या रखना है 7, y बराबर 1, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चाहे वैल्यू पुटिंग से करो चाहे बेसिक्स। दूसरा टाइप आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टार बैच चूँकि मैं बता रहा हूँ, स्टार बैच में मैं अलजेब्रा शुरू करने वाला हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएगी जल्दी। जब तक आप हो सकता है वीडियो देखो तब तक पूरी क्लास ख़त्म हो चुकी हो बेसिक से एकदम। आप जाके देखिएगा आपको चेंज महसूस होगा। देखो इस तरह के जब प्रश्न है तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा कहीं, तो आप सारे ए वाले को एक साइड में, तो a² इधर है 2a इधर आएगा तो -2a, a² -2a और छोड़ दो थोड़ी जगह। फिर देखो c का अगर b² देखो तो +4b² आ रहा है, ठीक है। c² वाले टर्म की अगर बात करो तो यहाँ पे आएगा +c² और यहाँ पे c इधर इस साइड में है नहीं, ये क्या है यार 8 माइनस ये 8c लिख लेना, ठीक है। तो c² और -8c -16c इधर आएगा तो प्लस का 16c बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न में कुछ गलती है, ठीक है। और +17 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है 4 बिल्कुल। अब देखो एक बात बताओ +17 क्या, हाँ देखो
अब अगर मैं एक बात कहूँ, ये थोड़ा सा गलत है यार। यहाँ पे 8C ना होके यहाँ पे 4C कर लो, ठीक है। 8C, ठीक है। यहाँ पे 4C कर लो, ये प्रश्न में यहाँ पे 8 एक ही जगह पे 4C कर लो, तब सही होगा। तो ये इधर आएगा 8C, C² प्लस 8C कितना आएगा, C² प्लस 8C, यहाँ पे 8C आ जाएगा। तो थोड़ा सा गलत था प्रश्न, उसको सही कर लो, ठीक है। +17। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 16 लगा दूँ तो 1 इधर और 16 इधर, ये 17 भी खत्म हो गए। बाकी सारे टर्म में हैं। ये बन रहा है a-1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है 2b का स्क्वायर, और ये बन रहा है देखो c+4 का स्क्वायर, ये बराबर 0। यहाँ पे प्रश्न सही कर लेना। आपको ए वाले टर्म एक साथ रखना है। देखो a² + b² -2 × a × 1 लिख सकते हैं, यानी -2। ऐसे ये देखो 2b का, ये देखो c का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2 × c × 4 यानी 8c। 2a भी इधर लिखो। अब आपको पता है तीनों संख्या 0 की बराबर है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 3 नंबर से 0, तो अलग अलग 0 के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 0 आ जाएगा, c बराबर -4 आ जाएगा। अब जो निकालना है a³ + b³ + c³, तो a³ + b³ + c³ कितना हो जाएगा, a³ + b³ + c³ कितना हो जाएगा, 1 + b³ 0 -64, 1 -64 -63 हो जाएगा। प्रश्न को सही कर लेना, फिर उसके बाद उत्तर निकालोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन काट देना, आप प्रश्न सही कर लेना। यहाँ पे बराबर है, ठीक है, ये बराबर लिखा हुआ है। वही वाला प्रश्न है कि a³ + b³ / a + b बचेगा क्या, a² - ab + b², ये आपको करना है। फिर x² के गुणांक की तुलना करोगे तो a, y² का b, तो xy का करोगे c, सबकी वैल्यू पुट कर देना। कई बार होगा xyz की वैल्यू पूछ लेंगे। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर ऐसा 3 चीज़ें दी गई हो तो या तो वैल्यू पुटिंग से कर लिया करो। वैल्यू पुटिंग अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है, 64 और 8 73 12 85, 4 2 6 8 1 9 64 8 72, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से ना ही करो, ठीक है। 6 2 1 36 4, बिल्कुल छोड़ो। अब आप क्या काम करो, जब ऐसा आए, जुकाम इतना तेज है, इतनी छींक आ रही है कि XYZ निकाल लिया करो। XYZ निकालने के लिए इसका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा x² + y² + z², जिसकी वैल्यू 85 है, +2xy + 2iz + 2zx, उसमें 2 कॉमन ले लो तो बचेगा xy + yz + zx, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। इसको इधर भेजोगे तो 49 में से 85 घटेगा, जो कि 36 हो जाएगा माइनस का, यानी xy + yz + zx का 2 गुना अगर -36 है तो 1 गुना -18 हो जाएगा। अब आपको पता है कि x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz प्लस x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। ये होता है फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो लिख लो। आपने कहा x³ + y³ + z³ हमें दिया गया 913, ये बराबर x + y + z हमारे पास है 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 -3 टाइम्स ऑफ इतना यानी कि +54 और +3xyz। 49 और 54 यानी 50 और 53 103, 103 सत्ते 721, 721 इसमें से घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 192, यानी 3xyz बराबर 192, यानी xyz बराबर कितना हो जाएगा, 64। अब xyz 64 हो गया तो इसका क्यूब रूट निकालना था, यानी क्यूब रूट ऑफ 64। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इससे ये हट जाएगा, यानी कि वैल्यू 4। तो ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी था। बोलो क्लियर। यहाँ पे देखो ये x + y का होल क्यूब लिखा है, ये 3 टाइम्स ऑफ x - y का होल क्यूब, तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगाना, सीधे सीधे आपका x² के गुणांक की तुलना करना xy के, और यहाँ पे जो ब्रेकेट छुटकू सा ब्रेकेट आएगा a + b वाले में, उसमें x के गुणांक की तुलना करना, आपका उत्तर आ जाएगा। ये भी प्रश्न आपको करना है। कई बार वो क्या करेंगे, x³ + x⁻³ लिख देंगे, जो कि लिखा होता है 1/x³, क्योंकि आपको पता है a⁻n बराबर होता है 1/a⁻n। तो अगर यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाता है, यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाता है, ठीक है। आपको दिया गया x² माइनस इतना, यानी x² + 1 बराबर √11x, यानी x से डिवाइड कर दो तो x + 1/x दिया गया √11। अब x + 1/x क्या हो, तो x³ + 1/x³ कितना होता है, k³ - 3k, यानी √11 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ √11, यानी ये हो गया 11 √11 -3 √11, उत्तर 8 √11।
ये प्रश्न आप ही कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो फिर आपको पता है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स पावर 4 बराबर 433 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर निकालें, इसको के माने, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 16 बाई एक्स पावर 4 यानी 433 प्लस 2 ये भी यानी 8 बराबर के स्क्वायर यानी 441 बराबर के स्क्वायर यानी के बराबर हो गया 21 यानी इसकी वैल्यू आ गई 21। बोलो क्लियर है। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स प्लस 2 बाई एक्स को के ए माने, देखो इसको ए माने, इसका स्क्वायर करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 21 प्लस 2 ये भी यानी कि 4 बराबर ए स्क्वायर 25 बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर प्लस माइनस 5, चूँकि एक्स बड़ा है 0 से तो यू की वैल्यू 5 हो जाएगी। बोलो क्लियर। तो इसमें ज़्यादा नाटक नहीं करना है। अब कुछ लोगों को बेसिक समझ नहीं आएगा तो ये बेसिक के लिए वीडियो नहीं है, ये आपको बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको करना कैसे होता है एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्पीड भी बढ़ेगी। और अगर मैं रो रो के पढ़ाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये प्रश्न आप खुद कर लोगे या मैं करवाऊँ। देखो आपको निकालना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और आपको दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 5। देखो इसको अगर एक साइड में ले आओ तो ये आपका लिखा हुआ है, देखो ऐसे देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 निकालना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4x पावर 4 प्लस 1 बराबर 5x स्क्वायर। ठीक है, अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हम निकालें 2x माइनस 1 बाई एक्स निकालने जाए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स। तो आप कहेंगे 2x माइनस 1 बाई एक्स अगर ए हो तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 2x माइनस 1 बाई एक्स अगर ए हो तो इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 ए बी यानी माइनस 4 बराबर ए स्क्वायर यानी ए बराबर 1 हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर। देखो हमने 2x माइनस 1 बाई एक्स को ए माना, स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी माइनस 4 बराबर ही हो गया ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 1 तो ए बराबर 1 आ गया यानी 2x माइनस 1 बाई एक्स कितना आया 1। 2x माइनस 1 बाई एक्स कितना आया 1। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लो तो 2x में x का गुणा 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, अगर दोनों मतलब x को भी इधर ले आए तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये समझना, तीसरी टाइप का प्रश्न ये भी होता है, यानी आपको जो निकालना है उसमें समझना पड़ेगा कि आपका और क्या काम किया करो। जैसे ऐसे कोई वैल्यू निकालने को दे दी जाए तो x कॉमन ले लिया करो, तो x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स कॉमन यानी आपको निकालना है 2x माइनस 1 बाई एक्स। अगर 2x माइनस 1 बाई एक्स निकल गया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बोलो क्लियर है। जो वो प्रश्न गलत था उस टाइप का प्रश्न ऐसे आता है। देखो कहा गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा है, समझो ये कुछ नहीं लिखा है। कहा गया इफ़, यहाँ पे इफ से पढ़ो, कहा गया इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर दिस वन, तो एक्स माइनस 3y प्लस जेड की वैल्यू। अब आप क्या काम करो, एक्स वाले टर्म में एक साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। थोड़ी दूर पे 9y स्क्वायर प्लस 24y लिख दो और फिर थोड़ी देर पे 4z स्क्वायर माइनस 24z लिख दो और बराबर 0 लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख दिया। आपने कहा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स, यहाँ पे 36 आना चाहिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वो 3y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3y इंटू 2 यानी कि b की वैल्यू 2 आएगी यानी b का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए यानी 4। और आपने कहा यहाँ पे देखो 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z, ये कितना हो जाएगा 4z यानी 36, यहाँ पे भी आना चाहिए। देखो एक बार, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y 2 3 6 4, यहाँ पे 16 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 16 आना चाहिए क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। आप अगर आपको दिक्कत है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x लिखा था यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या लिखे तो 12x होगा 6 यानी ये जो वैल्यू होगी ये b होगी तो b का स्क्वायर यहाँ आएगा। ऐसे देखो ये 3y का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3y तो 2 3 6y और बनाना है 24y यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर यहाँ आएगा। और ऐसे देखो 2z का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2z इंटू 2 दूनी 4z हो गया, 24 बनाना है यानी 6 तो 6 का स्क्वायर यहाँ आएगा। ये समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। तो आपको जो एग्जामिनर देता है क्वेश्चन वो इस तरह से सेट करके देता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर।
आप देखो ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया, ये 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया, और ये कितना बन गया 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से दो वैल्यूज आई, ये सब देखो वर्गों का योग, यानी कि देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 3 नेचुरल नंबर्स इज 0, तो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होंगी। यहाँ 0 के बराबर करोगे x बराबर 6 आएगा, यहाँ पे 0 के बराबर करोगे 3y बराबर -4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 के बराबर करोगे 2z बराबर 6 यानी z बराबर 3 आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 3y यानी 6 माइनस 3y यानी कि +4 और प्लस z यानी कि 3, तो 6 4 10 3 13 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। पहले एसएससी ऐसे फॉर्मूले नहीं पूछती थी, लेकिन अभी पूछने लगी। देखो एक फॉर्मूला होता है x⁴ प्लस x² प्लस y⁴, इसके दो गुणनखंड होते हैं। पहला होता है x² माइनस xy प्लस y², और दूसरा होता है x² प्लस xy प्लस y², यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। आपको दिया गया है ये वाला, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, इसके में बटे ये, यानी हमारा x² प्लस xy प्लस y² कितना हो जाएगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ डिवाइडेड बाई दिस वन, यानी 21/3, यानी यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 21/7, यानी कि 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू 3 हो गई, आपको निकालना क्या है x² प्लस, देखो इसको हर बराबर कर लो, तो x का x में गुणा y का y प्लस y² बटे xy। अब आप देखो आपके पास है x² प्लस xy प्लस y² 3, x² माइनस xy प्लस y² 7, दोनों को जोड़ोगे तो 2x² प्लस 2y² बराबर 10, यानी x² प्लस y² 5 हो जाएगा। और दोनों को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ से xy और माइनस माइनस xy यानी 2xy बराबर -4, यानी xy बराबर -2, तो ये -2 हो जाएगा, यानी 5/-2, यानी आपका उत्तर -5/2 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न था, 1.5 लाख बार करवा चुका हूँ, अब 25 लाख बार नहीं करवाऊँगा। आपको x² प्लस y² निकालना है, यानी आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy निकालना है। x प्लस वाई यहाँ पता है, xy यहाँ से निकल जाएगा। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करो। ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू है प्लस है, क्या है, ठीक है, प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, पता नहीं क्या है यार, ये 375, ये प्लस है माइनस है, अगर यहाँ पे चलो प्लस माइनस में मान के सब करवा दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो 375² प्लस 125² प्लस अगर यहाँ पे होता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² हो जाता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 375 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाता 375 का स्क्वायर और माइनस 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 25 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 25 के स्क्वायर से 125 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, बोलो क्लियर है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 3 1 4/2, यानी उत्तर तब 4 हो जाता, ठीक है। तब कितना हो जाता, 4 हो जाता, बोलो क्लियर है। अगर ऐसा होता कि प्लस में होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाता 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस। अगर मान लो ऐसा ना होता, अगर इंटू होता यहाँ पे, तो इंटू होने पे तो कुछ काम ही नहीं बनना था, तो आपका हो जाता है 175 प्लस 375 प्लस 125, यानी 500 का स्क्वायर, तो गुणे ये कितना हो जाता है 250 गुणे 250, और बट्टे में कितना हो जाता है 375 गुणे 375 माइनस 125 गुणे 125। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 125 के स्क्वायर से काटते तो यहाँ पे बचता 9, यहाँ पे बचता 4 गुणे 4, तो ये आपका हो जाता 4 गुणे 4, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो इसका गुणा, 1 के बाद 4 जीरो इसका गुणा, मतलब 1000, 1 के बाद 3 जीरो इसका गुणा, 1 के बाद 3 जीरो बटे 8, आपका ये उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस था माइनस था, ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, आप देख लेना। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल से 125 के स्क्वायर से कटेगा जो भी प्रश्न हो। जब ऐसा प्रश्न रहे, एक बार एसएससी ऐसे भी कंफ्यूज करती है, कहती है x² माइनस इतना, अब x³ प्लस 1/x, इसका कोई फॉर्मूला पता नहीं, आप क्या काम करो x से होंक दो, यानी x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करोगे तो x² प्लस 1/x² मिलेगा, नीचे भी x से डिवाइड कर दो तो x प्लस 1/x। अब ये प्रश्न 2 कौड़ी का बचा, यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 1 बराबर 5√2x, x से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 1/x बराबर 5√2। अब अगर x प्लस 1/x 5√2 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर यानी 50 माइनस 2 टाइम्स ऑफ यही, यानी कि 10√2, ये तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। हाँ
हमने सही किया है। 25 दूना 50 -2 सॉरी 2 ये कहाँ 2 यानी 2 करेंगे 50 - 2 48 हो जाएगा, क्योंकि a² -2 होता है तो a² यानी 5√2 का स्क्वायर यानी 50 - 2 48, यानी आपका ऊपर हो गया 48, नीचे हो गया 5√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 1 कटेगा 24, 24√2/5 उत्तर। ऐसा प्रश्न करवाया कि नहीं। x³ + y³ + z³ क्या होता है? x³ + y³ + z³ आपको मैंने बताया x + y + z यानी इंटू 1 इंटू x + y + z का होल स्क्वायर यानी 1 -3 टाइम्स ऑफ x y + yz + zx यानी -3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू है -4 प्लस 3xyz यानी 3xyz की वैल्यू -4, ये हो जाएगा यानी 1 × 1 + 3 चौको 12 -12, तो आपका हो गया 1 + 12 -12 यानी उत्तर 1 हो गया। समझ में आया ना क्या किया? आपको पता है x³ + y³ + z³ क्या होता है? x + y + z। मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बेसिक से स्टार बैच में मैं करवा दूंगा तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला होता है और प्लस 3xyz लगा लेना, ठीक है। इतना इंटू बटे में नहीं है, प्लस 3xyz x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ x y + yz + zx और प्लस 3xyz। चाहे 3xyz पहले लिख लो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 3xyz पहले ही लिख लो, ये लिख लो 3xyz प्लस दिस वन, ठीक है। कहा गया इसके विस्तार में अचर कांस्टेंट टर्म। अब देखो, अगर a - b का होल क्यूब है तो वो होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b, ठीक है। आपको पता है अगर x² अचर पद वो होगा जिसमें x नहीं आएगा। अब अगर 5x² का क्यूब करोगे तो इसमें x आएगा यानी a³ में, b³ 1/x का क्यूब करोगे इसमें भी x आएगा, -3ab यानी -3 × 5x² इंटू 1/x इंटू 5x² -1/x। अब देखो ये लास्ट वाला टर्म, क्योंकि इन दोनों में तो x आ गया तो अचर पद यहाँ से मिलेगा नहीं, ये कट गया ये कट गया, यानी कि आपका हो गया -15x इंटू 5x² -1/x। अब आपने कहा अगर x का x² में गुणा करेंगे तो x³ यानी ये भी अचर पद नहीं देगा, तो -15x का -1/x में जब गुणा होगा यानी -15x इंटू -1/x यानी 15, तो वही अचर पद हो जाएगा क्योंकि उसमें x नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 15। बोलो क्लियर। x³ + 1/x³ पूछा गया। आपको पता है x + 1/x x³ + 1/x³ अगर a x - 1/x a हो तो इसकी वैल्यू होती है a³ + 3a। a³ 77 रूट मतलब √77 का क्यूब तो 77 √77 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कितना √77 यानी 80 √77 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं 80 √77 मार्क कर लेना, ठीक है। a - 1/a बराबर अगर दिया गया तो a³ + 1/a³ होता है, अगर x - 1/x a हो तो x³ + 1/x³ क्या होता है a³ + 3 दैट्स ऑल, बात खत्म। अगर आपको इस फॉर्मूले में कहीं दिक्कत हो तो इसका क्यूब कर लेना, एक बार चेक भी कर लेना ऑप्शन, वैसे हालांकि हम सही। देखो ये प्रश्न वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका दिमाग वैल्यू पुटिंग पे काम करे, जरूरी थोड़ी है। आपसे पूछा गया a² + ab b² - ab की वैल्यू, देखो a² + b सॉरी a + b का होल स्क्वायर -ab हो जाएगा a² + b² + 2ab - ab यानी कि प्लस a। और आपने देखा a³ - b³ के फॉर्मूले में होता है a - b इंटू यही वाला टर्म यानी a² + b² + ab, यानी ये बराबर दिया गया 2349। आपसे पूछा क्या गया ये, तो आपने कहा a - b से डिवाइड कर दो, a - b यानी 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, आपका बचेगा 5 × 54, 9 × 6 = 54, 9 × 1 = 9, तो उत्तर 9 261। एक लाइन का प्रश्न। अगला प्रश्न देख लो, b + c का होल स्क्वायर बाई bc, यहाँ पे bc कर लेना, cbc नहीं bc, c + a का होल स्क्वायर बाई c है, a + b का होल स्क्वायर बाई। देखो आप अगर यहाँ से b + c निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा -a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे c + a निकालोगे तो -b हो जाएगा, ऐसे a + b निकालोगे -c हो जाएगा। यानी आपका प्रश्न अब क्या बन जाएगा, b + c का स्क्वायर यानी a² / bc + b² / ca + c² / ab। आपने कहा हर बराबर करोगे तो a b c नीचे हो जाएगा, यहाँ पे a से a² में गुणा a³ b² में b से गुणा b³ + c² में c से गुणा c। और आपको पता है कि अगर a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ क्या होता है 3abc। कब, अगर a + b + c बराबर 0, तो आपको पता है a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ 3abc हो गया, और 3abc में abc डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर 3 हो जाएगा। देखो
एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब आपको सीधे दिखना चाहिए कि ये वैल्यू पुटिंग से कर लें आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू पुटिंग में आपको ये ध्यान देना है कि वैल्यू क्या पुट करनी है, ठीक है। अब अगर वैल्यू पुट करने जाओगे, देखो एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है लला, ये होता है 4ab, यानी ए की जगह पे 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू बी की जगह पे जेड। यानी अगर आप देखो जेड का गुणा कर दो तो 4x माइनस 4y, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको एक्स माइनस वाई को ए मानना है और जेड को बी मानना है। इस तरह का प्रश्न मैंने करवाया नहीं करवाया। आप कहें ए स्क्वायर माइनस 12a यानी ए स्क्वायर माइनस 12a। अब यहाँ पे देखो 2ab करोगे तो 6 ज़्यादा आएगा, यानी यहाँ पे 36 आना चाहिए, ठीक है, तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 12b यानी बी स्क्वायर माइनस 12b, फिर यहाँ पे 36 है तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और प्लस सी स्क्वायर प्लस 24c यानी यहाँ पे 144 है तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 144 36 180 और 36 216 कंप्लीट बराबर 6। ये ए माइनस 12 का होल ए माइनस 6 का होल स्क्वायर है यानी ए बराबर 6 यहाँ से आ जाएगा। बी माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी बी बराबर 6 यहाँ से। सी प्लस 12 का होल स्क्वायर सी बराबर माइनस 12 यहाँ से। इस तरह का प्रश्न करवा रखा है, इसी वजह से स्पीड में करवा रहा हूँ। ये हो गया अंडर रूट में ए बी यानी कि 36 माइनस बी सी यानी कि 72 प्लस का माइनस सी यानी कि प्लस का 72। 72 36 108 और 72 180। 180 में से 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 5 अंदर बचा रह जाएगा। बोलो क्लियर है। 2a प्लस 3y दिया गया है। अब यहाँ से अगर 11 में इसको जोड़ दें तो 2a प्लस 3y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं स्क्वायर करना है, यहाँ 4a स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 3 12 बराबर 144, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 144 माइनस 12 132। निकालना कितना है, ये 4a स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पूछी गई तो एक घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 131 होना चाहिए ऑप्शन में। प्रश्न देख लेना एक बार, 2 दूनी 4 3 12 144, ठीक है, एकदम सही है। हम ये प्रश्न एक बार चेक कर लेना और खुद से भी कर लेना। एक्स माइनस, इसको ए एज्यूम करो रूट एक्स को, तो ए माइनस 1/a दिया गया है और ए पावर 4 प्लस 1 ए पावर 4 पूछा गया है। तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9। यहाँ से अगर ये पता है तो ए पावर 4 प्लस 1 ए पावर 4 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 2 81 माइनस 2 79। ये प्रश्न देखो, अगर आप हर बराबर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर 2। बोलो क्लियर है। 2 का गुणा हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 है, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 0। प्रश्न करवा रखा है, अगर आपने नहीं किया तो स्टार बैच का वेट करो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो अदरवाइज आप जाओ कर डालो। इस तरह के 2 प्रश्न करवा दिए, इस तरह का भी प्रश्न करवा दिया है। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पता है क्या होती है, 3xyz यानी कि 3 इंटू माइनस 16 माइनस 48 प्लस ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड माइनस 3 इंटू माइनस 12 यानी कि प्लस 36, यही हो जाएगा। और प्लस 13 लिखा हुआ है, इतने की वैल्यू इतनी आई, इतनी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13 लिखा हुआ, यानी कि आपका हो गया माइनस 48 गुणे 36 9 45 यहाँ 135, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस 13 माइनस 48 और 13 माइनस 35 और 135 माइनस 35 यानी कि 100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया, इसका क्यूब करोगे तो ए क्यूब यानी 27 एक्स क्यूब, उसमें एक्स तो आएगा नहीं, मतलब एक्स आएगा लेकिन एक्स क्यूब आएगा। इसका गुणांक ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 4 यानी 36x इंटू ए माइनस बी। आपका जो x का गुणांक मिलेगा वो माइनस 36x का माइनस 4 में गुणा करने पे यानी 144x होगा। x का गुणांक पूछा गया है, आपसे पूछा गया x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 की वैल्यू, ठीक है। अब x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 कैसे आएगा, आप कहेंगे x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 निकालने के लिए x प्लस वाई पता हो या ना भी पता हो तो भी निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो कैसे करोगे, तो 343 में हाँ x बराबर 7 पुट कर दो, y बराबर 3 पुट कर दो, लो वैल्यू पुटिंग से कर लो। x बराबर 7 y बराबर 3, तो 343 माइनस 27 दो
7 का पावर 4 यानी 49, 2401 माइनस 3 3 9 81 हो जाएगा, 2320 उत्तर हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से। अदरवाइज आप देखिए यहाँ से x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना 3x, ये बराबर कितना हो जाएगा 316। एक्स माइनस वाई 4 79 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 79, इधर 16 जाएगा तो कितना बचेगा 63, यानी एक्स वाई बराबर 21। अब यहाँ से आपको एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 निकालना, क्योंकि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप कहेंगे एक्स माइनस वाई, या देखो अब देखो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब आप एक्स माइनस वाई निकालने एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, आप कहते हैं इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 16। अगर हमें पता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अंडर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, तो यहाँ से हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 प्लस 4x वाई यानी 84, 16 84 100, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स माइनस वाई 4 गुणे 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2x वाई यानी 42, यानी ये कितना हो जाएगा 40 गुणे ये कितना हो जाएगा 58, तो कितना हो जाएगा 58 गुणे 40 2320 उत्तर। ऐसे प्रश्न भी आप पूछ रही है एसएससी, इसमें कुछ भी नहीं होता, बस आपको फॉर्मूले पे ओपन करना होता है। तो 2 का a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी 3 दूनी 6 18x इंटू a माइनस बी यानी 8 माइनस 27x क्यूब माइनस 36x प्लस 54x स्क्वायर। गुणांक की तुलना कर दो एक्स स्क्वायर के, तो 2p बराबर 54 यानी p बराबर 27। ये प्रश्न देख लो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिया गया है, यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस 5x का क्यूब बटे 5 बटे 2x का होल क्यूब, ठीक है। तो यानी आपको पता क्या होना चाहिए x प्लस 5 बटे 2x। अगर आप इसको देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, x से डिवाइड कर दो तो 2x या 2x से डिवाइड कर दो तो x प्लस 5/2x बराबर 7 बटे 2 हो जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्यूब कर दो तो यहाँ से क्यूब करोगे तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 125 बटे 8x क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 गुणे एक्स इंटू 5 बटे 2 यानी कि 5 बटे 2 इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 5 बटे 2x यानी 7 बटे 2 इसकी वैल्यू है। 7 का क्यूब 343 बटे 8 इसकी वैल्यू हो जाए, आपको निकालना है ये, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो यानी 3 पचे 15 सत्ते 105 बटे 4 को इधर कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 343 बटे 8 माइनस 105 बटे 4 यानी 343 बटे 8 माइनस 2 से गुणा कर दो 210 बटे 8 यानी 343 माइनस 210 133 बटे 8 16 8 128 यानी 16 5 बचेगा बटे 8। अगला प्रश्न बजा दो, वैल्यू पुटिंग से करो, वैसे भी कर सकते हो स्क्वायर करके, आपको पता है वैसे कैसे होता है x माइनस 1/x का मतलब x माइनस 1/x हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, ये तो हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289 बटे 16 माइनस 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 64 इसमें से घटेगा यानी 225 बटे 16 यानी 15 बटे 4 वैसे हो जाएगा। अदरवाइज तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो x बराबर 4 पुट कर लो, x बराबर 4 पुट करोगे तो देखो 4 प्लस 1 बटे 4 17 बटे 4 हो जाएगा और 4 माइनस 1 बटे 4 यानी 15 बटे 4 हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से और आसान। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये, दूसरा यानी मैंने क्या कहा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। होता है नहीं होता, आपने कहा हमें पता है क्या, ये हमें पता है ये 3 से इसमें डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसकी वैल्यू मिली 7। हमें माइनस एक्स वाई निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, तो माइनस एक्स वाई यानी माइनस 2xy बराबर 7 माइनस 3 4, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर -2 मिले। ओ सॉरी, माइनस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, हाँ एक्स वाई बराबर -2, हमें माइनस एक्स वाई निकालना है, तो माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, तो
ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, मैंने कहा पावर का 2 का डिफरेंस है तो वहाँ x कॉमन ले लिया करो। x कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा x³ प्लस 1/x³, नीचे बचेगा x+1/x। अब x+1/x पता हो तो अगर ये x+1/x ये हो तो a³ -3 ये होता है इसकी वैल्यू, यानी 2√5 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40√5 और -3 है यानी कि 6√5 और बटे 2√5। 40 - 6 34 बटे 2 यानी 17 उत्तर। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a³ + b³ + c³ बराबर 3abc हो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब a + b + c बराबर 0 हो, या हम कहें ये हो तो ये होता है। चाहे दोनों में से कोई एक केस होल्ड होगा तो दूसरा अपने आप। देखो a³ + b³ + c³ बराबर 3, अगर इसमें 3 कॉमन ले लें तो 3 यहाँ आ जाएगा, x + 6 यहाँ बचेगा, ठीक है। 3abc, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a + b + c बराबर 0 हो जाएगा, यानी x 2x 3x और 3x 6x, 6 3 9 5 14, 6x बराबर x बराबर वही वाला प्रश्न। देखो 9 टाइम्स ऑफ a², आपको क्या काम करना है, 9a² -12a इधर ले आओ, 9b² -24b इधर ले आओ, c² इधर लिखो प्लस 20 लिख दो, 20 को ऐसे रहने दो, बराबर 0 लिख दिया करो, ठीक है। मैंने कहा 3a² -2 × 3a तो 6 हो जाएगा, 4 यहाँ आना चाहिए। 3b² -2 × 3b यानी 6b, 4 यानी 16 और आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 16 4 20, ये वाला 20 यूज हो गया, यानी 3a - 2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, 3b - 4 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, प्लस c का स्क्वायर ये बन रहा है, तीनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। 3a बराबर 2 यानी 6 a बराबर 4, तो ये 4 हो गया। 3b बराबर 4 तो 9b बराबर 12 हो जाएगा। c बराबर 0 यानी 2c कुछ नहीं, तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल। देखो x³ + y³ - 3xyz बराबर इतना, x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z, ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, यही होता है। ये बराबर दिया गया 74, ये दिया गया 2, 2 से कटेगा 37, 2 का स्क्वायर 4 - 3 टाइम्स ऑफ, इसको m मान लो, 3m बराबर 37, यानी 3m बराबर 4 - 37 यानी -33, यानी m बराबर -11 आ गया। बोलो क्लियर है, m बराबर -11 यानी कि xy + yz + zx बराबर -11। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो हमें मिलेगा क्या, x² + y² + z², ये तो मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, ये 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx की वैल्यू कितनी, -11, ये बराबर मिलेगा 4, हमें ये चाहिए, तो -22 बराबर 4, 22 इधर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 4 22 26। आपको करना है a³ - b³ a - b × a² + b² + ab वाला फॉर्मूला लगा के। ये प्रश्न थोड़ा यूनिक सा है, क्योंकि 2x + 3y बराबर यूनिक क्या ही है, एक को इधर ट्रांसफर कर दो, क्यूब कर दो, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b, 2x + 3y की जगह -1 रख सकते हो, ठीक है, -1 रख लिया बराबर -1, क्योंकि -1 का क्यूब। हमें पता चल गया 8x³ + 27x³ - 18xy, यानी 8x³ + 27x³ - 18xy की वैल्यू -1, तो इतने की जगह पे -1 रख दो, और 8 इधर लिखा हुआ है, यानी 8 - 1 यानी आपका उत्तर 7 हो गया। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक a² + b² - ab, दूसरा होता है a² + b² + ab। आप इससे सीधे इसमें डिवाइड कर दो तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 21 से इसमें डिवाइड करोगे, 21 × 21 21 या 63। अब हमें निकालना है a² + b² अपॉन a, सॉरी a + b अपॉन ab, ठीक है, a + b अपॉन ab निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ने पे 2a² + b² मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 34, यानी हम कह सकते हैं a² + b² बराबर 17। दोनों को घटाओ तो 2ab बराबर कितना मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा, यानी ab बराबर -4, यानी हम a को -4 मान सकते हैं, b को 1 मान सकते हैं, या किसी एक को 4 मानो, एक को -1 मानो। अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया a + b, देखो आपसे कहा गया a + b,
या ए को 4 बी को -1 मान लो, किसी एक को 4 किसी एक को -1 मान लो। गुणनफल कितना होना चाहिए? -4 और वर्गों का योग 17 होना चाहिए। ये दोनों को मतलब ध्यान में लेते हुए हर बराबर करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए प्लस बी कितना है? आप कहेंगे a प्लस बी 4 -1 मतलब 3, 4 - 1 3 हो जाएगा, बटे ए बी -4। ये प्रश्न कितना ही कठिन है आप बताओ। ये प्रश्न बताओ, अभी तक का बेस्ट प्रश्न यही है। देखो ऊपर 5 कॉमन ले लो तो बचेगा a पावर 6 माइनस बी पावर 6 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी पावर 6 माइनस सी पावर 6 का होल क्यूब, प्लस सी पावर 6 माइनस ए पावर 6 का होल क्यूब। नीचे 2 कॉमन ले लो तो बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब का होल क्यूब। यही बचेगा, बात खत्म हो जाएगी। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी, तो कोई ए प्लस बी प्लस सी करो, यानी ए पावर 6 माइनस बी, ये ए हो जाएगा प्लस बी प्लस सी करो तो ये कट गया, 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 यानी इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी, इसको ए एज्यूम करो, ए प्लस बी प्लस सी। मान लो ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc, 3 टाइम्स ऑफ ए पावर 6 माइनस बी पावर 6, बी पावर 6 माइनस सी पावर 6, सी पावर 6 माइनस ए पावर 6, ये हो जाएगा। सिमिलरली देखो एक 2 कॉमन ले लिया है आपने तो ये बचा ए क्यूब माइन प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी 3abc हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है? देखो ए क्यूब, ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह पे लिखोगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी की जगह पे लिखोगे सी क्यूब माइनस ए क्यूब, जोड़ोगे तो 0। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ abc, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस सी क्यूब। 3 3 कट गए। आपको पता है ये ए क्यूब का होल स्क्वायर है। देखो ए क्यूब का होल स्क्वायर जैसे बी क्यूब का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी बचेगा, यानी आपका उत्तर क्या आएगा? अरे ए पावर 6 माइनस बी, देखो थोड़ा सा ऐसे देखो, मिटा दूँ थोड़ा सा बीच में, इतना मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। ये लिखा हुआ है 5/2 इंटू, ये लिखा हुआ है ए पावर 6 को ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऐसे तीसरा वाला क्या हो जाएगा? और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आपका आएगा 5/2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ऐसा प्रश्न कराया नहीं कराया? स्क्वायर करना होता है, क्यूब करना होता है, तो y माइनस 2x बराबर 1 क्यूब कर दो, -3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो गया y क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 3 दूनी 6xy बराबर 1। आप माइनस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 6xy माइनस y क्यूब बराबर -1। ये प्रश्न आप कर लोगे नहीं कर लोगे? स्क्वायर करना है, बात खत्म। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4, यानी ये भी गुणांक नहीं देगा, यानी गुणांक कौन सा देगा? इसका इसमें गुणा हो, 3 गुणे 5 गुणे एक्स स्क्वायर बटे 3 का 5 में गुणा हो, 3 3 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 5 × 5 = 25, यानी -25 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? -25 एक्स पावर 4। अब देखो यहाँ से एक्स पावर 4 + 1 बराबर 62 एक्स पावर 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ से x + 1/x कितना हो जाएगा? √62 + 2 यानी कि 64 का वर्गमूल।
चूँकि एक्स 0 से बड़ा है तो निगेटिव एक्स प्लस वन बाई एक्स होगा नहीं, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स 8। तो ऐसे एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स के हो तो के क्यूब माइनस 3 के होता है। के क्यूब यानी 512 माइनस 24, 12 इधर निकल जाएगा और 500 में से 12 घटेगा 488। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है एक्स पावर 8 प्लस 1 बराबर 34 एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 34 प्लस 2 36। चूँकि एक्स बड़ा है 0 से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर 4 है 6 है तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 6 प्लस 2 यानी 8, 8 का वर्गमूल 2 रूट 2। अब यहाँ से एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालो, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब निकालो। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एम हो तो इसकी वैल्यू एम माइनस 2, एम बराबर 6, 6 माइनस 2 4। चूँकि एक्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव वाली। अब एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर 2 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, अगर ये के होता तो ये होता के क्यूब प्लस 3 के, यानी के बराबर 2 है तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 6 14। तो दीज वर द क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके CGL 2020 प्री एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर समझ में आ गया तो स्टार बैच से बेसिक क्लासेस देख सकते हो। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट और वीडियो जहाँ पे दिख रहे होंगे चैनल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।